सहाय साप्ताहिक सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 23 जुलाई 1978। हुजूर पुरनूर शहनशाह आलम परम तत्व आधार परम संत पूर्ण तनी परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। ऐसी ऐसी बाणियों ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ था, पागल हो गया था। तबीयत सच्चाई पसंद थी। ये घरेलियां गुरु नानक कबीर की यार कुछ समझ में नहीं आती। तो मैं चाहता था कि जहाँ ये आदमी को ले जाना चाहते हैं, अब ये शब्द आपने पढ़ा, कोई क्या समझेगा? पढ़ो। संतो भगति सतगुरे आने, नारी एक पुरुष दोए जाया, बोझो पंडित ज्ञानी। संतो भगति सतगुरे आने। तो कहते हैं नारी एक या पुरुष दो पैदा करती। अब बताओ इन पहेलियों को कौन बूझे? हमें मुझे भी क्या पता है कि कबीर का क्या भाव है, कहेंगे। मैं ये समझता हूँ नारी है माया, सूक्ष्म प्रकृति, उसमें से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो फोर्सेस पैदा होती हैं कॉस्मिक रेज से। एक औरत ने दो आदमी जाए, पुरुष जाए, तो अब कौन हुई? माया है, कॉस्मिक रेज समझ लो। अंग्रेजी में कॉस्मिक रेज। हमारे अंतर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दो चीजें निकलती हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। तो कहते हैं फिर भक्ति सदगुरु ने बताई, हम लोग या भक्ति करते हैं पॉजिटिव की या भक्ति करते हैं नेगेटिव की। दूसरे महीने में या हम एक ही मार्ग इख्तियार करते हैं या हम नेकी मार्ग इख्तियार करते हैं, या हम एक ही मार्ग इख्तियार करते हैं या हम नेकी मार्ग इख्तियार करते हैं। मगर एक ही मार्ग वाला भी भूला हुआ है और नेकी मार्ग वाला भी भूला हुआ है। वो क्यों? एक आदमी कहता है ये है, हकीकत में वो नहीं है। तुम्हारे अंदर आज मेरा रूप प्रकट हो गया, आज राम का या कृष्ण का, आपने कहा राम के दर्शन हो गए, ये एक ही मार्ग है ना, मगर हकीकत तो नहीं है, हकीकत तो नहीं है। ये संतों की बात को मैं 100% नहीं समझ सका, मगर मैं इन संतों को इल्जाम देता। इन्होंने इस तरह से बातें कही हैं कि लोग इनकी बातों को सुनकर हैरान होकर इनके पीछे फिरते हैं। महाराज हमको सच्ची बात बता दो, महाराज हमको सच्ची बात बता दो, महाराज हमको सच्ची बात बता दो। भक्ति सदगुरु ने आनी है, किसकी भक्ति करनी है मुझे नहीं पता। कबीर का क्या मतलब है, मैंने 4-5 दिन हुए सब पढ़ा था, मैंने कहा इस पर विचार करूंगा। जब तक तुम सर्वगुण स्वरूप की भक्ति करते हो वो भक्ति असली नहीं है। निर्गुण की भक्ति करते हो वो भी भक्ति नहीं है। क्यों? लोग मेरे रूप को बनाकर उसकी भक्ति करते हैं। लोग मेरे रूप को बनाकर उसको अपने अंतर में भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, मैं नहीं होता। इससे ये साबित हुआ कि जो सर्वगुण स्वरूप की भक्ति है वो किसी बाहर के नहीं, वो इंसान के अपने मन की भक्ति है, अपने आप की, अपने ही उनका मन है जो भक्ति चल बनता है। एक शख्स निर्गुण की भक्ति मानता है, वो भी उसने अपनी अकल से माना हुआ कि निर्गुण है। असली चीज क्या है? असली चीज है अपनी ही भक्ति।
यह है सच्चाई। मैंने खूब दौड़ दौड़ के देखा अपनी ही भक्ति। वो भक्ति क्या है? किसकी भक्ति? अपनी जात की। कैसे जाओगे जात तक? प्रकाश और शब्द के द्वारा। प्रकाश निर्गुण नहीं है, शब्द निर्गुण नहीं है। नहीं, प्रकाश का भी गुण है और शब्द का भी गुण है। इस बात से भक्ति मार्ग में संतों ने, कबीर जैसे आदमियों ने सबका खंडन कर दिया। अब क्या उनका खंडन जायज है? असलियत की नजर से जायज है, मगर आम दुनिया की नजर से जायज नहीं। आम दुनिया तो इस बात को समझ ही नहीं सकती। आम दुनिया तो इस बात को समझ ही नहीं सकती। कोई देवी के पीछे फिरता है, कोई कीर्तन के पीछे फिरता है, कोई किसी के पीछे फिरता है, किसी के पीछे फिरता है। तो ये बहुत दिमाग का काम है। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेब जाए विचारी, सत्पुरुष चौथे पद वासा, संतन का जहाँ सदा विरासा, सो घर दर्शाया सतगुरु पूरे, 3 बजे जहाँ अचन सूरे। ये भक्ति वो है जो मैंने समझी। चाहे कबीर को और मतलब हो। आगे पहन फोर गंगे निकले, पहन फोर गंगे निकले, चौदेश पानी पानी, संतो भगत सतगुरे आने। पत्थर को फोड़ के बीच में से क्या निकला? पानी निकला। अब पता होगा कबीर को मैं क्या समझता हूँ। पानी क्या है? हमारे अपने ही ख्यालात हैं। हमारा मन जो है इसमें से तरह तरह की तरंगें उठती रहती हैं, सब जगह हमारे अपने ही ख्याल सारे। आगे पानी लोए पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समाने। वो जो माया है, सारा जिक्र माया का है। वो माया जितनी है सब जगह माया। तो ये जो शब्द हैं इन्होंने मुझे पागल किया हुआ है। मैं जानता हूं मैंने कितनी 12-12 घंटे मैंने अभ्यास किया है। ये आपको बता देता हूं। रात को जिनको नौकरी करता, रात को रजाई लेके जमीन पर बैठता, एक दिन औरत मेरे पास आ बैठी, कहेंगे तुमको क्या हो गया? सारा दिन नौकरी करता है, रात को जागता है, बीमार है, वहीं बैठ जा माता, क्या करेगा? क्या मिलता है तुमको? मैंने कहा मैं दुनिया को भूल जाता हूँ। कहने लगे तो बड़ी आसान बात है, मैं तेरे बच्चों को पालती हूँ, तेरे भाई के बच्चों को पालती हूँ, भैंस सोती हूँ, दूध रेड़ती हूँ, रोटियाँ पकाती हूँ, रात को बेच के खबरों को सो जाती हूँ। तुम्हारे और मेरे में क्या फर्क? मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये जो हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है भक्ति का, ये हमेशा तब पैदा होता है जब हमें कोई कमजोरी आ जाती है। कल वो अंग्रेज आया हुआ था जो अमेरिकन, यहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा यू हैव लॉस्ट योर सीमन एंड योर अर्ली एज, टेल मी द ट्रुथ। कहने यस। मैं कहा देयरफॉर यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड दिस। जिस शब्द का ब्रह्मचर्य ठीक है वो कभी भक्ति नहीं करेगा। बस ये आजमाई बात। जिस शब्द का ब्रह्मचर्य ठीक है वो डिवोशनल नहीं होगा। स्वामी दयानंद डिवोशनल नहीं था, दाता दाल डिवोशनल नहीं थे। डिवोशनल तो मैं जानते ना, दीन बन के किसी आगे चक्रा मारनिया। जब मैं ऐसा था तो दाता दाल इशारा करते थे। सिर्फ जिसने अपने ब्रह्मचर्य को खोया है छोटी उम्र में या एक्सेस किया,
या जिनको दुनिया की जबरदस्त ख्वाहिशात है, सिर्फ वो भक्ति करते हैं। पहले जमाने में भक्ति पंथ नहीं था, कर्म योग था और ज्ञान योग था। गुरु के पास जाते, वो जो हिदायत करता उसके मुताबिक अमल करते। ये तो कलयुग जब आया तब ये हमारे शख्स बढ़ गया, तो हमको भक्ति की राह पर, मेरा अपना जीवन भक्ति में गुजरा है, क्योंकि मेरी छोटी उम्र की शादी थी। मुझे अपना पता है, मैं आपको बताता हूँ। अब अपनी मैं हैरान हो जाता हूँ जब मैं किसी लड़के को ज्यादा भक्ति करते देखता हूँ, नौजवान को, मैं फौरन समझ जाता हूँ इसमें खराबी है। पंडित वलीराम हकीम का लड़का विद्यासागर मर गया, डॉक्टर था। वो 9वीं जमात में फेल हो गया। मेरा वलीराम मेरे पास आया, मुझे कहता है लड़का 9वीं जमात में फेल हो गया है, मगर एक बात है, बड़ा खुश हो कहता है, उसने मंदिर में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, वहां वो 2-2 घंटे कीर्तन करता है, 2-2 घंटे कीर्तन करता है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने कहा वलीराम मुझे अफसोस है, तेरा लड़का बदमाश हो गया, बदचल हो गया। अब वलीराम हकीम कहने का मैं हैरान हूँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहा मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, अगर इसका सबूत दो। मैं कहा सबूत ये देता हूँ कि जाके कह दो कि बाबा बड़ा करने वाला है, जो उसके पास जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। वो आगे मुझे जानते थे, उसने जाके होगा दिया, बाबा बहुत कहने वाला है, जो जाता है उसकी मुराद पूरी होती है, ये होता है, वो होता है, वो होता है। अच्छा, 1.5 महीने के बाद मैं समाधि में था फरीदकोट। जब मेरी आंख खुली तो आगे कुर्सी पर वो बैठा था, रो पड़ा, ताजी क्यों बच्चा क्या कह रहा है? मैं बहुत दुख है। क्या दुख है? वहाँ की लड़की आया करती है, वो दूसरी जात की है, वो मुझसे प्यार करती है, मैं उसको प्यार करता हूँ, मगर मैंने अब अपने आप को खराब नहीं किया, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा सागर एक बात कहूँ तुमको, क्या? मतलब मैं वादा करता हूँ, हल्की या झूठ बोला कि तेरी शादी इसी लड़की के साथ करा दूंगा। अब तू ब्राह्मण है, वो किसी और नीच जात की है, उस वक्त में वक्त चला जाएगा। तुम बाप तेरा डॉक्टर बनना चाहता है, तू अभी डॉक्टर कर, तो चला गया। मैंने बलीराम को बुलाया, उसको मैंने बोला कि ये बात है, विराट करो। अच्छा, उसने अपनी वाइफ को बोला। अब उसकी और तो बात करती, वो लड़की आती थी वहां। अब आप मेरे बाप को समझेंगे ना, मैंने ये मानवता मंदिर बनाया है, गुरु बनने के लिए नहीं बनाया ना, बिल्कुल झूठ। मैंने प्रण किया था कि अपने जीवन का अनुभव क्या जाऊंगा, ये मेरे जीवन के अनुभव हैं। कामी कबू न गुरु भजे, नाम गुरु का ले। जो शख्स जितना विषय ज्यादा है, अगर वो नाम तो गुरु का लेता है, मगर उसको असल में गुरु भजाया नहीं आता, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं होता। मन स्थिर न होने से बात उसकी खोपड़ी में समझ नहीं आती, ऊट पटांग बचता है। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा आप लोगों को, तो आप लोग आ जाते हैं। मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम। रवि रजनी दोनों न मिले एक साथ पिछला। सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि 22-24 साल 25 साल से पहले इंसान का शादी है। शादी, एक आदमी शादी नहीं करता, मगर वो दूसरे तरीके से हर तरीके से अपने बीच को गायब करता, उसका क्या फायदा? मतलब यह है कि वो अपने बीच को 24-25 साल तक कायम करेगा। अगर आपको मैं सतलोक, अलग लोक, अगम लोक की बातें कहूँ तो आप क्या समझोगे मुझे बताओ। और कबीर ने क्या समझेगा तुम?
मैं जानता हूँ कि ये माया सारा उन्होंने वर्णन किया है, समझे। और गुरु ने भक्ति बताई है। क्या भक्ति बताई है? यही मैं अभी आपको बात सुनाया था, मारे को याद करके पतत में नहीं गिरावट। गिरना कहाँ से? अपने आप से गिरकर हम दूसरी चीजों के साथ फंस जाते हैं। इसका नाम है पतत बना। अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे के पीछे लग जाना, दूसरे को अपना समझ लेना, पतत भागना। क्योंकि ये पतत बना निकल गया। मैं पतत ठहरा तभे, तो भी पतत पावन बना। डूबा दुख सागर में मैं तब, तो तरन तारन बना। ये मेरे नाम शब्द है दादा का। जो न होता जग में रावण, कैसे आते रामचंद्र। कंस ने प्रगट किया मथुरा में, कृष्ण आनंद कंद। जो सुखी है उनको तेरे नाम की चाहत नहीं। जो सुखी है उनके लिए नाम कैसा? आगे जो भले हैं उनको तेरे काम की हाजत नहीं। ये सत्संग ये एक अस्पताल है और शैला। जो आदमी नेक है हो दशा, उसे कोई जरूरत ही ना है। हर चीज जरूरत है और ना कि संसारी के पास जाने की जरूरत है। आगे पाप जब मैंने किया तब तो हुआ प्रगट यहाँ। मैं उनको राम मानता था ना, मैंने पाप ही किया था ना। पाप क्या किया था? छोटी उम्र की शादी। यही गिराया इसने मुझे। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ थोड़ा सच कह रहा हूँ। कल वो अंग्रेज लड़का आया जहाँ, और उसकी शक्ल को देख के को कह सकता था तो उसका ब्रह्मचर्य गिरा हुआ। उसके ख्यालात से मैंने फौरन समझ लिया कि ही हैज लॉस्ट हिज स्पिरिट। मैंने उसको पूछा, तुमने बचपन में अपना ब्रह्मचर्य खोया? हाँ खोया। अब जो खो गया उसकी शांति चली गई। अब वो चक्रा मारता है, उस चीज को वापस लेना चाहता है, शांति को। ऐसे ही मैंने आपको बात बताई। वली राम की लड़की थी, वली राम का अपनी ये हालत थी। वली दाता दार जिधर बाहर आए तो वो दाता दार के पीछे इसे फिरे जैसे परवाना शमा के पीछे फिरता है। तो मैं अंदर था तो आया वली राम। मैं क्या वली राम, तेरा राज दाता दार के पास नहीं है। मैंने वली राम को बोला, तेरा राज दाता दार के पास नहीं है, कहीं तुम कर दो। मैं कहा दाता के चोले के बाद आना मेरे पास। 6 महीने के बाद फिर दादा दादा चोला छूटा, फिर वो मेरे पास खरीद चोला। उसमें किताब लिखी हुई है, मेरा उसका मुकालमा नियर अनवर, वो मैंने किताब लिखी। वो आया मेरे पास। देखो मैं वो बात उनको कहता हूँ कि जिससे तुम्हारे ये नौजवान बच्चे जो हैं तुम्हारी जिंदगियां बन जाएं। वो मेरे पास आया बलिया। मैंने कहा तू बहुत बेचारी, इस वास्ते तू शांति। उसको बड़ा गुस्सा आया और कहना मैं इतना करेक्ट वाला आदमी हूं, मैंने अपनी औरत के सिवा कभी कहीं नहीं गया। मैं क्या छुरी पढ़ाई अपनी मारे दर्द जो हो, छुरी खाए खाए तुम्हारी अपनी है, खाए बगानी है, उससे जख्म हो जाएगा। कब शादी हुई? 14 साल में। हमारी वाइफ की उम्र कितनी थी? 14 साल की। कितना वैसा होगा? बहुत होगा। मैं तो कुछ से खाता था तो दूसरा भोगता था।
मैं कहा वो जो तुमने कुछ से विषय भोगा हुआ है ना, वो अब तुम्हारे दिमाग को परेशान करता है, आपकी दादा की कुछ करता है। ये मेरी जिंदगी के तजर्बात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बात मैं ऐसी नहीं कहता जो किताबों में लिखी हुई है। 5 प्रकार का मैं किताबों को कहता हूँ, मैं तो अपनी बीती कहता हूँ जो मेरी समझ में आया। अपनी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी मेरे सामने है, रिश्तेदारों की जिंदगी है। दादादार को क्या पता था इन बातों का? वो एक दफा उन्होंने मुझे कहा, इतना मैं समझता हूँ। मैं 6 साल के बाद गया 1981 में आरती करने, मेरा प्रेम था। मैंने कहा महाराज मैं तो यही कहूँगा, खड़ियाँ बुनता रहूँगा, मैंने कहीं नहीं जाना। उस वक्त सत्संग में मैंने कहा, तो उन्होंने बस मुंह बना के मुझे एक दफा अंग्रेजी में कहा, purposely separated you from your wife, go back to Mesopotamia and fulfill your rest अभ्यास। उसका मतलब ये है कि मैंने तुमको मसरत तुम्हारी वाइफ से अलग किया है, तुम जाओ बाकी कमाई पूरी करो। ऐसा किया उन्होंने, जुबानी नहीं कहा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अपने कैरेक्टर को ठीक करो। सबसे पहले ये इस काम अंग को रोकने की कोशिश करो। काम अंग जायज करो, नाजायज नहीं। जो शख्स नाजायज करता है उसमें अशांति का आना कुदरत की तरफ से कोई रोक नहीं सकता, उसकी किस्मत में लिखा है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। आगे मैं न करता ताप तुझे को जानता कोई कहाँ, पापियों के तारने वाले हमारा ध्यान करते हैं कब हमसे घेरना हमको करता हूँ, डिसिप्लिन को नहीं छोड़ता। आप समझे मतलब मेरा ना? आपको मैंने बोला ना परसों आया, मेरी की इज्जत करता था मैं इसकी क्योंकि उसने मेरा कहा नहीं माना, मैं उसको काम नहीं करो, वो आउट फ्रॉम माय टेम्पल, वो आउट। दुनिया में कोई होता है, हम दुनिया में रहते हैं, तुम घरों में रहते हैं। अब घर वाले का रोग नहीं है घर वालों पर, तू क्या चलेगा? तुम मुझे बताओ अगर आदमी का घर वालों का रोग नहीं है आदमी का, तो क्या चलेगा? मेरे पास कई आदमी कहे बाबा जी मैंने 3 चित्र मार दिया, पुत्र भी चित्र मार दिया। ये बात नहीं, दुनिया की जिंदगी और है, परमार्थ की जिंदगी और है। आप लोग सब लोग परमार्थ के जो आते हैं दुनिया के लिए आते हैं, दुनिया की बातें आपको बताता है। अपनी इज्जत घरों में माँ बाप को आप रखनी चाहिए। आंख का दबाव रखो, बच्चों को हाथ से मत मारा करो। मगर जब बच्चे हमको देखते हैं चोरी करते हुए तो हम वो कैसे मानेंगे? मेरे बच्चे हैं रहे हैं, मेरा तेरा मिठाई जन के रख दो। कभी किसी ने बगैर माँ से पूछे कभी न पैसा उठाया ना मिठाई खाई। जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी औलाद होगी, यह है गृहस्थ की बात। अगर क्योंकि गृहस्थ में रहकर ये मुसीबत है, इसलिए संतों ने जो जीव संसार में सुखी हैं उनको ये नाम दिया और बताया कि ये सब माया है भाई। शोर जिसने मरना उसने मरना, जिसने जीना उसने जीना, जिसने काटा पड़ना वो तो कर्मों के अनुसार है। तुम निकल जाओ, बस इतनी बात है और संत मत बोलती। बाकी रह गया तुम्हारा हमारा मन। मैं आप उस मन से बड़ा दुखी रहा था और अब भी ये मुझे छोड़ता नहीं, मगर अब मैं इसको काबू कर लेता हूँ। वो भी जागृत में, सपने में मुझसे भी काबू नहीं होता। जब कोई ख्याल ऐसा वैसा उठता है नफरत का, किसी से कोई बात हो, तो इस ज्ञान से कि ये सब माया है नहीं,
और ये ज्ञान मुझको दिया तो दाता दयाल ने, मगर समय आप लोगों से मैंने दिया। जितना एहसान आप लोगों ने मुझ पर किया है, मैं जिंदगी नहीं बोला, शायद दाता दयाल को भूल जाऊं तो भूल जाऊं, मगर सत्संगियों को नहीं भूल सकता। आप लोगों की वजह से मैं जो सारी जिंदगी जो जिस चीज के लिए तड़पता था, दौड़ता था कि मुझे वो पता लग जाए, वो आपसे मुझे यकीन हुआ, सिर्फ एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। तभी तो मैं कहता हूं कि इस वक्त का गुरुइज्म जो है ये धोखा है और फ्रेब है, मगर जो धोखे को पसंद करते हैं या फ्रेब को पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा। तो ऐसे आदमी भी है ना धोखे को फ्रेब को पसंद करते हैं, ये है सजाई। मैं नहीं चाहता तुम मुझको पूजो, मैं चाहता हूं जो कुछ मैं कहता हूं तुम उसको समझो, उस पर अमल करो ताकि तुम्हारा जीवन सुधर जाए। मेरे पूजने से अगर किसी का जीवन सुधर जाए, नहीं सुधरेगा। मेरी बात को सुनकर समझकर उस पर अमल करने से तुम्हारा जीवन सुधरेगा। आजकल गुरुइज्म ने एक ऐसा पखंड जगाया हुआ है, नाम ले जाओ जी, बस अंत में गुरु तुमको सतलोक ले जाएगा, जो मर्जी चाहे करते रहो। मैं डरता नहीं कहता, अब निरंकारी है, माफ करना। शराब पियो, मांस खाओ, दूसरों की औरतों के साथ फिरो, खुली छुट्टी, खुली छुट्टी। औरत किसी की है, आदमी कोई है, इकट्ठे बैठते हैं, वो रोटी का गिरा उसके मुंह में देता है, वो रोटी का गिरा उसके मुंह में देता है। कहाँ गया है बात? और क्योंकि लोग इस तबीयत के हैं, जितनी संख्या चेलों की निरंकारियों की है, इतनी राधा स्वामियों की भी नहीं, और ना ही अकालियों की है। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको? मैं सच्चाई बयान करते हुए डरता नहीं है। जो शख्स मांस खाता है वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर उन्होंने गलती खाई तो हम सदा भी भुगत रहे हैं। उन्होंने गलती खाई है, सदा भी भुगत रहे हैं। नहीं समझ में आती है मैंने तुमको क्या कहा है? क्योंकि उनके चेले बहुत हैं, मांस हाजिर सारे दुनिया, सब दुनिया। एक सिर्फ हिंदू कौम की जो मांस, अब तो यूके में भी मांस के बरसा का आवाज सही है। जिस तरह सिगरेटों के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, स्मोक सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस तरह वो अब मीट की दुकानों पर भी लिखा हुआ होता है, मीट इज इंजूरियस टू हेल्थ, डॉक्टरों ने साबित किया। तो आप लोग आते हैं, मेरी दिल में ये ख्वाहिश है, तुम लोग मुझे न पूछो, मैं पुजवाने के लिए नहीं आया। मैं जो बात मुंह से कहता हूँ उसको सोचो मैं ठीक कहता हूँ या गलत कहता हूँ। अगर तुम्हारी अकल मानती मैं ठीक कहता हूँ, उस पर तुम अमल करो। ये करने का भेद है, ना ही बुद्ध विचार। कथनी तज करनी करे तब पावे कुछ साथ। ये तुम दुनिया की बातें तुमको बताता हूं। अपने बच्चों को ठीक समझाओ। माओं को शर्म नहीं करनी चाहिए, जवान लड़कियों ने उनको समझाने भी, जहाँ जहाँ ऐसी गलती नहीं करनी। बाप का फर्ज है लड़कों को कह देना, भाई का फर्ज है भाई को कह देना। मैंने ऐसा किया अपने छोटे भाई के साथ और अपने लड़के के साथ, और जो लड़के मेरे पास आते हैं उनको मैं यही बात याद करता हूँ। अगर तुम्हारा ब्रह्मचर्य का बिंद राखे, गुरु नानक ग्रंथ साहब में खास कोई 2-4 सफे ऐसे हैं जहाँ गुरु नानक साहब ने कहा बिंद राखें, इसलिए आप लोग आ जाते हैं। अगर तुम ये चाहो कि भाई करामात है, मेरे दर्शन से तुमको कुछ हो जाता है, हमारी ये गलत झूठी, ये तुम्हारा विश्वास है। मैंने तुमको बोला, यहाँ मैं बैठा हुआ था जब क्या नाम है इसका, जयसिंह, जनरल जयसिंह, इन्हें मेरे सत्संग सुने साथी थे। ये कुछ 50 कुछ 10 रुपए ले गई। यहाँ आया तो मैं जहाँ बैठा हुआ, मैंने समझा ये लाया था गुरु धारण करने के लिए।
मैं उठ के उसको जफ्फी मारी। मैं क्या, मैं गुरु नहीं तेरा बनना चाहता, न बनूंगा। भाई की हैसियत में जो कुछ मैं तेरी सर्विस कर सका करूंगा। ये लफ्ज कहे, बस बात आई चली। अब ये जय सिंह मेरे घर जाया करे, नौकर ले जा करे, मेरे घर की सफाई किया करे, फोटो मकान वही एक हमाम ला के दे दिया, बच्चों को कुरकरी खिला दिया, ये खिला दिया, वो खिला दिया। मैं यहाँ बैठा हुआ था, अब मैं 2 कंबल दिए इसने। मैंने कहा भाई मैं जैसे कंबल की कीमत ₹200 का मैं मंदिर को दे सकता हूँ, तो मैंने जो कुछ सामान दिया है ज्यादा आप न कहना। मैंने ₹150 अपने पास से मंदिर को दिया। जब सत्संग हुआ मैंने पूछा कि जय सिंह क्यों मेरे घर जाके इतना बड़ा होता हुआ साड़ी देता है, ये काम करता है, ये क्यों करता है, क्यों सेवा करता है? उसने बोला जय सिंह ने कि मैं जब आया इनके पास, इन्होंने मुझे जफ्फी डाली, 7 दिन तक मेरे अंदर प्रकाश और मस्ती की वो हालत रही जिसका कोई हिसाब नहीं। देखो मैं तुमको अपने तजर्बे बता रहा हूं। बात आई, उसने कहा, मैंने कहा भाई मैंने जब फिर जरूर मारी, इसका अपना विश्वास और श्रद्धा था जिसने इसके अंदर ये मस्ती दिलाई। मैंने अपनी औरत को सैकड़ों दफा जब मारी हुई है, तो उसकी सोच क्यों ना चली? तुम मेरी बात को सोचना है, मैं क्या कह रहा हूं तुमको। बातें मेरी मामूली हैं मगर इसमें रमजे हैं। तुम ही सोचो कि मैंने तो उसको मारी जफ्फी, तो उसमें 7 दिन तक मस्ती रही और खुश रहा। तो मैं कहता हूं मैंने अपनी औरत को कितनी दफा जफ्फी मारी होगी, वो खुश ना हुई, उसकी सोचनी चाहिए। तो फिर मैं क्या ऐप हो गए हुए मेरी बहनों, मेरी वीरों, मेरे भाइयों, जो कुछ है तुम्हारा अपना प्रेम है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारी अपनी सच्ची आस है। क्यों लुके जाते हो गुरुओं के पास जाकर? क्यों लुके जाते हो? मैं वक्त का सदगुरु तुमको सच्ची बात बता देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी साथ जाने के मंदिर को मैं कुआरी मारता हूँ, मगर मैं इस ख्याल से कि मंदिर में तुम लोग पैसा दो, आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता, आपके साथ हेरा फेरी की बात नहीं करना चाहता, आपके साथ 420 नहीं करना चाहता। मंदिर दूसरा चलना होगा चलेगा, नहीं चलेगा मैं बंद कर दूंगा। मैं किसी का कर्जा थोड़ा देना है कि मैंने देना है। ये तुम लोगों का कर्जा अगर तुमको फायदा मुझसे होता है, यहाँ सत्संग से फायदा मिलता है, जो सेवा बढ़ती चाहे तुम करो, मैं नहीं करता। तो इस बात से मैं तुमको कहता हूँ, औरतों को खास कर कभी किसी महापुरुषों के पास, संतों साधुओं के पास इस ध्यान से कि ये तुम्हें कुछ दे देंगे, तुम भूल गए, तुम गलती में इसी अज्ञान ने मार डाला हमको। मेरे साथ जो रहता मामचंद रहता था, लोग उसकी क्या नाम है पूजा करते थे। अब वो क्या नाम पंडारों जाती आओ इसकी पूजा करती हूँ। मैं पंडारों को पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ देती है किसी को? बात दुनिया बेवकूफ है। अब मेरा भूदेव है, लोग आंदे रक्षण मथा देंगे। कितना अंधेर है, कितनी उनके दिलों में गलती है। पूजने से कुछ नहीं मिलता, वो पूछता है जो कमजोर दिल होता है। बात को समझकर अमल करके अपनी जिंदगी को बनाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे घर में जो कुछ दादा तूने कहा था तालीम बदल जाना, मुझे मालूम नहीं, मैंने गलती कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ, इसके जिम्मेवार आप मैं। मेरे घर में फर्ज था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। ये मन बड़ा जालिम है, बहुत जालिम है, कोई समझता नहीं। संतों की वाणी को समझ निकालो, साधु है मैंने बड़ा जालिम निकालो। साधु ये मन है बड़ा जालिम, कितने की लिखोगे सत्संग, छोड़ दो लिखने।
इसलिए साधो ये मन है बड़ा जालिम। साधो यह मन है बड़ा जालिम, साधो यह मन है बड़ा जालिम, जाको मन से काम करो है जिसे हुए है मालूम, साधो यह मन है बड़ा जालिम, मन कारण जो उनकी छाया ते छाया में अटके। अब देखो क्या कहते, मन कारण जो उपदेश छाया, मैं छाया में अटका हुआ था ना, मेरे अंदर में ख्याल आया राम को मिलना है, अवतार आ गया। वो अवतार थे या नहीं थे, मैंने उनको मान लिया। जो मैंने माना, किसने माना? मेरे अंदर में जो ख्याल पैदा हुआ उसके पीछे मैं दौड़ गया। नहीं समझ में आती है? ये दाता ने क्या मुझे कहा था जब मैं गया, तो तुमने ख्याल लिया उसमें बह गए। तुम जिसकी पूजा करते हो, किसकी को ख्याल है जिसकी पूजा करते हो, वो तुम्हारा अपना मानी है। कभी फरोज करी को मन कारण जो उनको छाया ते छाया में अटके, निर्गुण सारे गुण मन की बाजे खरे से आने भटके। ये जितना खेल है 14 लोक में, ये तुम्हारे मन का है। हम लोग इस मन में फंसे हुए हैं। आगे मन है 14 लोक बनाया, 5 तत्व गुण कीने, 3 लोक जीवन बस कीने, पर न काहो चीने, साधो ये मन है बड़ा जालिम, जो को कहे हमें मन को मारा, जाके रूप न रेखा, छिन छिन में कितना रंग बदलावे, जो सपनों नहीं देखा। तुम अपने मन के हिसाब देखो, क्या कुछ 24 घंटे तुम्हारे मन में होता रहता है। हाँ जी, रसात लेके ब्रह्मांडा, सब परे अदल चलावे, खट रस में भोगे मन राजा, सो कैसे कह पावे, साधो ये मन है बड़ा जालिम, सबके ऊपर नाम है तेरे, ये निरक्षर का पता मुझे तुम लोगों से मिला है। मेरे संगियों, तुम ही मेरे सच्चे सदगुरु साबित है। दाता ज्ञान की दया, मैं राज को, संत मत को, असलियत को समझ सका सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। जो कुछ किसी को मिलता है उसका अपना मन का खेल है। इस वास्ते संतों ने पूरे गुरु की महिमा गाई है। पूरा सदगुरु पाया, पूरी पाई मत, अठंदियां सदंदियां बिच्चे पाई मुक्त। तो मैं कैसे लिखते हैं, जब तक मन ने अक्षय में तुम नहीं रखोगे सर्वोच्च करी को, सबके ऊपर नाम ने छरे, ताहले मन को राखे। ने अक्षर में मन, ने अक्षर क्या है? शर अक्षर ने अक्षर। शर जिस्मानी जिंदगी, शर जिस्मानी जिंदगी, अक्षर मन की सूक्ष्म ख्यालात, ये अक्षर आत्म स्वरूप ख्यालात से ऊंची हो। तो जब तक कोई आदमी, अब मुझको ये क्या फायदा हुआ, दादा दाल की दया से मुझे क्या फायदा मिला आप लोगों से? अब जागृत में किसी वक्त अगर मेरा मन कोई ऊट प्रदान सोचता है
तो मैं फौरन ही समझ जाता हूँ कि ये माया है। जब तक मेरा शरीर है माया से मैं अलगान तो हो नहीं सकता, ये अलगान हो सकता हूँ, मगर इसमें रहता हुआ इसमें फंसता है सिवाय सपना होता है। उस वक्त मुझे याद नहीं जाता कि मैं सपना जो है ये माया है, सच्ची बात। मगर मुझे सपने बुरे नहीं आते, आपको काम के सपने मुझे नहीं आते। बस वो रेलगाड़ी या कार या गाड़ी में चल रहा हूँ, साथ मेरे हाथ में है, एक जगह से बदल के दूसरी जगह जा रहा हूँ, बस इस किस्म के सपने आते हैं। और मुझे कोई सपना नहीं आया कभी, कुछ नहीं हुआ। बीवी भी सपने में आती है, मगर ये नहीं कि मुझे काम आकर कर सकती है, नहीं याद ही नहीं मुझे आते। तो आप लोगों की दया मुझ पर हुई, सिर्फ एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मुझे ये अक्षर में अपने आप को ले जाने के लिए मजबूर हो गई। यानी जिस्म और मन के जिस्मानी एहसास और मन एहसास को छोड़ के वहाँ जब साधन करता हूँ तो वहाँ जाता हूँ। न जिस्म का साधन छोड़ गया, मन का साधन छोड़ गया, संकल कमल श्रीकुटी सुन महासुन सब खत्म हो गए। अब मैं उनकी परवाह नहीं करता, अब तो ऊपर जाता हूँ। तो आज क्या वक्त हो गया? 9 बज गए। मैंने कितने में शुरू किया था? 5:30, तो 1.25 घंटा हो गया। बहुत कुछ मैंने आपको कहा। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ, डरता हूँ कि मेरे इस गुरु बनने का कोई पाप तो मुझे नहीं लगेगा। इस वास्ते सच्ची बात कहता हूँ जो मैंने समझी है। अगर फर्ज करो मैंने जो कुछ कहता हूँ यह गलत है तो मेरा क्या करती हूँ? जो ऐसी कुदरत ने बुद्धि मुझे दी है, मैं वैसा काम करता हूँ। आप सब आ जाते हैं, आपका भला चाहता हूँ। मेरे पास सिवाय शुभ भावना से और कुछ नहीं। मुझे मत्थे टेकने से कुछ नहीं बनेगा, बल्कि मेरा नुकसान होता है। जो आदमी मुझे मत्था टेकते हैं मेरा नुकसान होता है। तुम पूछो कैसे? रेडिएशन काम करती है। अगर मेरी रेडिएशन तुम में जाती है तो तुम्हारी रेडिएशन मुझे क्यों न खाएगी?